भगवान ने कंस को मारा है। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के पास जाती है। जरासंध ने सुना 23 अक्षौणी सेना के साथ 17 बार चढ़ाई करी मथुरा पे, और भगवान ने 17 बार हरा हरा करके वापस भेज दिया। 18वीं बार कुछ ब्राह्मण देवताओं को, पंडित जी लोगों को बिठाया और कहा, महाराज सुनो, हर बार वो कृष्ण से मैं हार करके वापस आ जाता हूँ, इस बार ऐसी पूजा करो, इस बार ऐसी पूजा करो कि अब की बार जीत करके वापस आऊं। और अगर मैं जीत करके वापस आया तो जितने पंडित जी बैठे हैं ना, जीवन भर सबकी चरणों की सेवा करता रहूंगा। क्यों पंडित जी? और अगर कहीं हार गया तो तुम में से एक भी जीवित नहीं बचेंगे। अब पंडित जी लोगों का ध्यान पूजा में तो नहीं, वो सब यही कहते, कृष्ण बचा लो, कृष्ण बचा लो। भगवान ने आज कहा, दाऊ भैया आज मन नहीं है युद्ध करने का, तो फिर युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग जाने का मन है। तो बोले लोग बहुत कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे? लोग तो कहते ही रहते हैं, एक नामकरण और हो जाएगा। क्या कहेंगे? रण छोड़। भगवान ने कहा कोई परेशानी नहीं है, एक नाम और नया मिल जाएगा। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भगवान वहां से भाग गए। कहते एक टीले के ऊपर जाकर के बैठे, रातों रात विश्वकर्मा जी को आदेश दिया गया, समुद्र के भीतर रातों रात एक सुंदर सी पुरी द्वारिका का निर्माण कराया गया और उसकी गद्दी पर हमारे कन्हैया विराजमान होते हैं। और आज हमारे गोकुल का ग्वाला कन्हैया कन्वा द्वारिकाधीश बन गया। बोलिए द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान विराज गए। धीरे धीरे लीलाएं संचालित हो रही हैं। एक राजा है, नाम है रेवत, और उनकी कन्या है जिसका नाम है रेवती। उनसे दाऊ भैया का ब्याह संपन्न हुआ और दाऊ भैया का विवाह हो गया है। अब भैया कन्हैया भी विचार कर रहे हैं मेरा भी होना चाहिए। हाँ भाई, तो कन्हैया ने कहा जल्दी से अब मेरा भी विवाह होना चाहिए। उसी समय सुखदेव जी कह रहे हैं, कुंदनपुर विदर्भ देश के राजा है भीष्म, उनके यहाँ 5 पुत्र हैं और उन्हें सरोवर में कमल के पुष्प पर एक कन्या मिलती है जो है हमारी लक्ष्मी मैया और इस अवतार की हमारी रुक्मिणी मैया। उस कन्या को लेकर के आए हैं, भीष्मक जी लालन पालन करते हैं। और उस कन्या ने बाल्यावस्था में ही कन्हैया के गुणों के बारे में सुना है, मन ही मन पति रूप में मान बैठी है। लेकिन जब बड़ी हो गई तो इनके भाई रुक्मी इनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहते हैं और स्वयंवर का आयोजन कर दिया है और कह दिया स्वयंवर तो बहाना है, आपको वरमाल जयमाल वो शिशुपाल को पहनाना है। अब कन्या बड़ी परेशान, मतलब हमारी रुक्मिणी मैया, तो भाभी जी को, हाँ, अपनी भाभी जी को अपना कष्ट बता दिया। तो भाभी जी ने सुंदर सा एक पत्र लिखवाया और उस पत्र को पंडित जी को दे दिया। और पंडित जी बिना पंडित जी के ब्याह संपन्न होने वाला नहीं है। पंडित जी आए भगवान के पास और भगवान को वो पत्र दिए, अपना परिचय दिए। पत्र खोलते ही भगवान ने जैसे ही भाषा दी, शब्द देखे, शब्दों में ही रुक्मिणी मैया के स्वभाव का पता चल गया। कन्या तो सुयोग्य है। भगवान ने कहा विवाह कर लेना चाहिए। रथ लिए, अर्जुन जी को लिए, जैसे ही चले तो मार्ग में दाऊ भैया आ गए। कहाँ चले? अब दाऊ भैया से क्या कहें कि तुम्हारी बहू को लेने जा रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा इन्हें बीच में जरूर आना था। कहीं नहीं, आज मन हुआ कुछ रथ से सैर करके आते हैं, बहुत दिनों से महलों में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। दाऊ भैया कहते हैं अरे कन्हैया जल्दी जा और बहू को लेकर के आ, मुझसे मिथ्या कह रहा है, मुझसे झूठ कह रहा है, तू जा और तब तक मैं इधर की समस्त व्यवस्था को संभालता हूँ। और उधर हमारी मैया गौरी जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जा रही है। और
और उस पूजन में स्तुति प्रार्थना दोनों ओर से चल रही है। उतने में ही कन्हैया पहुंचते हैं और समस्त सैनिक द्वारपाल भगवान की सामने सुंदर सूरत मधुर मूरत को देखने में ऐसे भाव विभोर हुए कि किसी को पता ही नहीं चला कि भगवान कब रुक्मणी मैया को लेकर के और चल दिए गए। वहीं से भगवान लौट करके आते हैं और फिर हमारे भीष्मक जी आए हैं और अपनी बिटिया का कन्या का कन्यादान करने के लिए आते हैं।